बहुत सारे हमारे मुल्क में लोग हैं जिनको इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंस सिर्फ इसलिए है कि उन्होंने पैगाम रसानी करनी है, लेकिन ऐसा भी एक तबका है और जो ग्रो करता जा रहा है, जिनके पूरे बिजनेस, उनकी एग्जिस्टेंस, उनकी नौकरी, उनकी जॉब्स का इन्हिसार इंटरनेट के ऊपर है। और वो क्या है और वो किस तरह से इफेक्ट हो रहा है, जरा इस पे झलक डालते हैं प्रोग्राम के हिस्से में। इंटरनेट की जो स्लो होने की एक कीमत इस मुल्क के अंदर मरीज चुकाते हैं। किस तरह से मरीजों को मुश्किलात पेश आती हैं जी। मुल्क में इंटरनेट सर्विस की रफ्तार सुस्त रवि का शिकार होने के बायस शहर के अस्पतालों में दूर दराज इलाकों से आए हुए मरीज ताखीर से रिपोर्ट्स मिलने की शिकायत करते हैं। तो एक तो ये मरीजों को इससे प्रॉब्लम हो गई। फूड पैंडा और इस तरह के जो दीगर दिहाड़ीदार होते हैं जो कोई चीज़ डिलीवर कर रहे हैं, चाहे वो पार्सल हो या वो और जो चीज़ें हैं, क्योंकि अब ई कॉमर्स का ज़माना है, वो इससे अफेक्ट होते हैं। इंडिपेंडेंट उर्दू की एक स्टोरी थी जिसमें 25 साल एक फूड पैंडा राइडर आमिर दिहाड़ीदार मजदूर है। उसने कहा कि वो आम दिनों में 2000 रुपये तक दिहाड़ी लगा लेते थे, लेकिन इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी की वजह से वो गुज़िश्ता कई रोज़ से 500 से 800 रुपये की दिहाड़ी लगाते हैं, जिसमें 400 रुपये पेट्रोल पर खर्च हो जाते हैं। वो बच बचा कर भी कुछ नहीं कमा पाते हैं। फिर इसके अलावा जो ऑनलाइन लोग चीज़ें बेचते हैं, बहुत में ख़वातीन भी हैं, फूड बिजनेसेस हैं, कॉस्मेटिक बिजनेसेस हैं, ये सब इससे अफेक्ट होते हैं क्योंकि लोगों का जो कारोबार है वो बराह रास्त मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप से रिलेटेड है और उसका फिर आगे ताल्लुक भी इंटरनेट की डिस्ट्रीब्यूशन से है। 25 लाख फ्री लांसर्स हैं इस मुल्क के अंदर जिनका रोजगार इससे अफेक्ट होता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन ने खदशा जाहिर किया है कि मुल्क में इंटरनेट की बंदिश या इंटरनेट की रफ्तार सुस्त होने से 25 लाख फ्रीलांसर्स बेरोजगार हो सकते हैं। और वो खुद क्या कहते हैं फ्रीलांसर्स, वो कहते हैं जी हमारा तो नुकसान हो रहा है पर्सनली, लेकिन इसमें हुकूमत का नुकसान हो रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है ज़र मुबादला इस मुल्क के अंदर आना है, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है। अगर हम अपनी आईटी इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो अगर हमारे बुरे रिव्यूज़ होंगे, इंटरनेट की अनअवेलेबिलिटी के मसाइल होंगे, तो बिजनेस पाकिस्तान में नहीं आएगा तो कोई और मुल्क, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या दूसरे इसी रीजन में जो सस्ती लेबर है और ज़्यादा बेहतर इंटरनेट है, उनके पास ये चला जाएगा। $1 मिलियन का नुकसान होता है। ये पाशा के फिगर्स हैं और ये क्या कहते हैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन, वो कहते हैं जी कि 1 घंटा इंटरनेट बंद होने से आईटी इंडस्ट्री को $1 मिलियन का नुकसान होता है। जो सजाद मुस्तफ़ा के मुताबिक इंटरनेट सुसरवी और गैर एलानी तातुल से आईटी सर्विस एक्सपोर्ट तबाह हो रही है और गैर मुल्की ग्राहकों का पाकिस्तान के आईटी सेक्टर पर एतमाद खत्म हो रहा है। गैर मुल्की ग्राहक आईटी सर्विसेज के लिए अगर एक बार किसी दीगर मुल्क का रुख कर लें तो उन्हें फिर वापस लाना मुश्किल होता है। आईटी से मुतालिक माली नुकसानात का तखमीना लगाने वाले इदारे नेट ब्लॉक्स के मुताबिक पाकिस्तान में इंटरनेट 1 घंटे तक मुकम्मल बंद होने से $2.2 मिलियन का नुकसान होता है। गुज़श्ता साल के तखमीने के मुताबिक 3G 4G सर्विस बंद रहने से मुल्क को रोजाना 1.3 अरब रुपए का नुकसान होता है। इंटरनेट सर्विस में तात्तुल और दीगर पाबंदियों की बायस भी बहुत सारी पाकिस्तानी कंपनियां अपने दफातर दीगर ममालिक शिफ्ट कर चुकी हैं। पाकिस्तान की 55% आईटी एक्सपोर्ट अमरीका, 20% यूरोप के लिए है, जबकि बाकी गाहक एशिया और मिडल ईस्ट से हैं। पाशा के मुताबिक हुकूमत मुल्क में वही आईटी सिक्योरिटी सिस्टम अपनाए जो अमरीका और दीगर यूरोपीय ममालिक में अपनाया जाता है, क्योंकि ज्यादातर बिजनेस उन्हीं ममालिक से आता है। पाशा ने मुतालबा किया कि हुकाम को इंटरनेट के हवाले से शुमाली कोरिया जैसे ममालिक के नक्शे कदम पर चलने से गुरेज करना चाहिए। चलें जी, एक तो बात है कि आप इंटरनेट स्लो डाउन कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट मान तो लें, उसकी जिम्मेदारी तो लें, कुछ क्लैरिटी, कुछ ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए। जैसी भी है, जिस हालत में भी हमारी पार्लियामेंट है, उसमें कमेटियां हैं, वहां पे जब बहस होती है तो वहां पे एक दूसरे पे मलबा डालते रहते हैं। ये बड़ी दिलचस्प डिबेट है, जरा सुनिए। 5 और 6 दिसंबर को सेनेटर पलवशा खान की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए आईटी एंड टेलीकॉम के इजलास होता है, जिसमें मुल्क भर में जारी इंटरनेट की सुस्त रवि के हवाले से हुकाम अपने जवाबात देते हैं। वो जवाबात क्या हैं? इजलास में जब चेयरमैन कमेटी पलवशा खान ने सवाल उठाया कि वजारत आईटी जो भी कदम उठाती है वो जिम्मेदारी वजारत दाखिला पर डाल देती है, समझ नहीं आती हमारे पास वजारत आईटी क्यों है। वजीर ममलिकत बराए आईटी ने उस वक्त कहा कि सिक्योरिटी मसाइल की वजह से सोशल मीडिया को कंट्रोल करना पड़ता है। इस मामले में हम वजारत दाखिला के साथ खड़े हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आईटी इंडस्ट्री पर कम से कम असरात हों। चेयरमैन पीटीए हफीजुर रहमान साहब ने कहा कि इंटरनेट स्पीड कम होने से मुतालिक कोई पॉलिसी नहीं है जी हमारी। अगर इस हवाले से कोई पॉलिसी है तो हुकूमत से पूछा जाए, लेकिन इंटरनेट वीपीएन की वजह से हमने स्लो नहीं की है, सो गवर्नमेंट पे डाल दिया। उन्होंने कहा हमारा कोई लेना देना नहीं है। इजलास के दौरान कमेटी अरकान की जानिब से इंटरनेट पर मुतालिक पूछे गए सवालात पर वजीर ममलिकत शहज़ा फातिमा ने नेशनल सिक्योरिटी, दहशतगर्दी के वाक़यात और फेक न्यूज़ का मामला उठाया, लेकिन कोई वाज़ेह जवाब वो नहीं दे सकी। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने वहाँ पे सवाल उठाया कि क्या नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ पाकिस्तान का मसला है, ये मसला क्या भारत में नहीं होता। इजलास के दौरान वजारत आईटी, पीटीए, वजारत दाखिला, हुकाम इंटरनेट की सुस्त रवि के जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते रहे, जिस पर कमेटी चेयरपर्सन पलवशा खान ने तमाम मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की
कि वो कमेटी के आइंदा इजलास में इस मसले का हल पेश करें। इस कमेटी के अंदर एक बड़ी दिलचस्प बात की शहज़ा फातिमा ने, उन्होंने कहा जी कि हम स्टारलिंक से बात कर रहे हैं और उसको पाकिस्तान लाने की कोशिश कर रहे हैं, और सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक्स बैन है, स्टारलिंक से वो बात कर रहे हैं, 8 फरवरी से एक्स बैन है, इलॉन मस्क जो है एक्स के भी मालिक हैं, स्टारलिंक के भी मालिक हैं, और एक्स को बंद करने की तौजी शहज़ा फातिमा साहिबा देती हैं, खाली 2% लोग तो इस्तेमाल करते हैं, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़रा सुनिए। मैं एक बात एक्स के बारे में जरूर कहूंगी, ये एक्स जो है, अगर ये किसी भी सूरत जो बात की जाती है कि आजादी राय बंद करने के लिए बंद है, एक्स पाकिस्तान में टोटल 2% से भी कम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आजादी राय मकसद होता तो फेसबुक, टिकटॉक जो हमारी मेजॉरिटी आवाम इस्तेमाल करती है, तो फिर इनके ऊपर बंदिश आती, मगर एक्स जो है उसके और मामलात हैं। इरफान मलिक साहब डेटा साइंटिस्ट हैं, अपनी खुद एक टेक कंपनी चलाते हैं, CEO हैं जेविन सोल्यूशन के। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, पहले भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं। ये जो कहा जा रहा है कि जी अगर कोई हल निकालना है तो यूरोपीय ममालिक को देखकर, पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, कोई और इशू है तो हल निकाला जाए। कैसे, क्या ऐसे मॉडल्स मौजूद हैं कि भाई अगर आपके यहाँ आपने रेगुलेट भी करना है लेकिन बंद भी नहीं करना, VPN से आपको प्रॉब्लम भी है लेकिन आपने बिजनेस को इफेक्ट भी नहीं होने देना, कि दुनिया भर में कोई कामयाब इससे मॉडल्स चल रहे हैं जो पाकिस्तान अडॉप्ट कर सकता है? क्योंकि अभी फिलहाल कोई मॉडल शॉडल तो नहीं हमारा, तो कि बंद कर दे सब कुछ। देखें, मैं आपको एक चीज़ बताना जा रहा हूँ, आप इस वक्त लाइव हो और जो लोग भी सुन रहे हैं वो अभी जाके ट्राई कर लें। हम मान लेते हैं कि VPN को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कौमी सलामती के लिए, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए फायरवॉल लगाई गई है। फिर एक प्रोसेस एस्टेब्लिश किया गया PTA की तरफ से और अनाउंस किया गया कि आप रजिस्टर करवा लें। यही प्रोसेस है। हमने अच्छे पाकिस्तानी होने के नाते उस प्रोसेस को अडॉप्ट किया, PTA की वेबसाइट पे गए, रजिस्टर किया। अब आप जाके रजिस्टर करके लॉग इन करें, नहीं होगा। वो कहते हैं 6 से 8 घंटे में होगा। मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं। आज से एग्जैक्टली 8 से 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके ये मामला उठाया, फिर PTA के कुछ लोगों ने मुझे रीच आउट किया। 2 हफ्ते हो गए हैं। मैंने अभी आपके प्रोग्राम में आने से पहले इस वक्त ट्राई किया लॉग इन करने का, ना मैं लॉग इन कर पा रहा हूं, ना मैं अपना पासवर्ड रीसेट कर पा रहा हूं। और टेक्नोलॉजी की नालायकी इस हद तक है कि कोई भी ईमेल डाल दो तो वो आपसे कहेगा कि हमने ईमेल पासवर्ड रीसेट करके भेज दिया, और ईमेल नहीं जाएगी, स्पैम में भी नहीं जाएगी। अब आप मुझे बताएं कि अगर आपने कोई छोटा सा प्रोसेस, एक यूनिवर्सिटी का फ्रेश ग्रेजुएट लें और उसको ये काम असाइन करें, वो 3 से 4 घंटे में ये काम कर देगा कि लॉगिन तो कम से कम हो जाए ना। एक तरफ ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कराओ, दूसरी तरफ रजिस्ट्रेशन रोकी हुई है। एज ऑफ नाउ अभी इसी वक्त आप जाके ट्राई कर ले, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। किस प्रोसेस की बात आप कर रही हैं? किस तरह से मामला ठीक होगा? हम मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए VPN रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, पर रजिस्ट्रेशन भी बंद है। अब आप बताएं, जो भी सुन रहे हैं, क्या करें? कैसे बिजनेस चलाएं? कैसे अपने क्लाइंट को रोकें? और एक क्लाइंट को बनाने के लिए 5 से 10 साल लग जाते हैं, 5-5 साल लग जाते हैं क्लाइंट का ट्रस्ट गेन करने में, और 5 दिन नहीं लगते वो हमें छोड़ के चला जाता है। वो 5 साल की रिकवरी कौन करेगा? क्योंकि हम तो आने वाला लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं ना। जब पिछले 48 घंटों में 1000 से ज्यादा लोग टर्मिनेट हुए हैं, जो मेरे जानने वालों में से हैं, मेरे सर्कल में से हैं, जो कंपनीज को, जो दोस्तों को मैं जानता हूं, लोगों ने ले ऑफ्स किए हैं। 1000 फैमिलियां 48 घंटे के अंदर बेरोजगार हुई हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास काम नहीं आ रहा है, वो आगे सैलरी नहीं दे पा रहे, लोगों को ले ऑफ कर रहे हैं। इसका एहसास किसी को नहीं है। और जो स्टेटमेंट में सुन रहा हूं, आई हैव नो वर्ड्स, लेकिन ऐसा लगता है कि दे डोंट इवन नो व्हाट दे आर डूइंग। तो हल क्या है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि देखिए ये सिचुएशन है, वो कह रहे हैं जी क्या इसका व्हाट इज द वे टू वर्क अराउंड इट, ये मैं पूछ रही थी। देखें, आप लोग कैसे कर रहे हैं? आप लोग कैसे कर रहे हैं? देख, हम लोग कैसे कर रहे हैं? अब हम लोग एक VPN से दूसरी VPN पे, दूसरे से तीसरी VPN पे, और हम दुआ करते हैं कि चल जाए। कभी चल जाता है, कभी नहीं चल जाता। 4-5-6 इंटरनेट्स हैं, कभी किसी इंटरनेट पे। अभी जब मेरे से राब्ता किया था इन्होंने, तो इन्होंने कहा था कि आप अपने स्टैटिक IP दे दें, हम व्हाइट लिस्ट कर देते हैं, या MS ISDN नंबर दे दें, आप अपने डिवाइस का नंबर दे दें, वो हम व्हाइट लिस्ट कर देते हैं। जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। 4 डिवाइसेस तो मैं यूज करता हूं, 150 से 200 लोग मेरे पास काम करते हैं। अगर 2 डिवाइसेस पर बंदा दे तो वो कैसे रजिस्टर करेंगे? सिंपल, आप VPNs को व्हाइट लिस्ट करें
और जाके अनाउंस करें कि ये वीपीएन है, इनकी वाइट लिस्टिंग प्रोसेस को स्मूथ करें। अभी तो मैं साइन अप नहीं कर पा रहा, उसको स्मूथ करें, वीपीएन को वाइट लिस्ट करें, प्लस हम अपना वीपीएन क्यों नहीं बनाते। और हम अगर वीपीएन को वाइट लिस्ट करके उनके साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं और कहते हैं कि वीपीएन प्रोवाइडर जो है हमें अपने सारे लॉग्स प्रोवाइड करेगा, ये तो इन इटसेल्फ एक सिक्योरिटी ब्रीच है। बहुत शुक्रिया।